हेलो फ्रेंड्स। मधुकामिनी का पौधा और यक्षिणी विवाह के पहले भाग में मैंने आपको बताया कैसे राम और मधु का विवाह अनेक कठिनाइयों के बावजूद हो जाता है। अब आइए शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। मधु गुर्राकर बोली, तुम्हें पता नहीं तुमने तुम्हारी मौत का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही मधु के रूप में परिवर्तन होने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसने उन लड़कों को उठा उठा कर पटकना चालू किया। फिर घर के पीछे पड़े मूसल को आंखों से इशारा किया। वह हवा में उड़ उड़ कर उनकी धुलाई करने लगा। मधु क्रूर हंसी हंसने लगी। हा 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 हा। उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग आंगन के पीछे आ गए। राम और उसकी माँ हैरत से उनकी दशा देखने लगे। वो लड़के खून में लथपथ थे। वो बोले, देखो ये भाभी ने हमें कैसा मारा है, ये चुड़ैल है। तभी पीछे मधु बोली, क्या बात है भैया, आप लोगों को किसने मारा है? वो लड़के मधु को वहाँ देखकर घबरा गए, क्योंकि मधु तो यहीं खड़ी थी, तो उनके साथ कौन थी? लड़के बोले, अरे अभी अभी तो तुमने हमें मारा है, अब सती सावित्री बन रही हो। राम बोला, जबान संभाल के, सारा समय मधु जगराते में मेरे ही साथ थी। पूरा गांव इस घटना से हक्का बक्का रह गया। लोग दबी जुबान से चर्चा करने लगे कि हो ना हो राम की बीवी में कुछ चक्कर है। उन लड़कों ने भी उड़ा दी थी कि वो चुड़ैल है। लोग अब राम के परिवार वालों से कतराने लगे। राम का अपने चचेरे भाई से भी जमीन का विवाद चल रहा था। वो राम के परिवार की गांव में इमेज भी खराब करना चाहते थे। साथ ही उसके पूरे परिवार को हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। वो थे भी बड़े दबंग लोग, पर राम ईमान धर्म वाला था। गांव वाले उसको पसंद भी करते थे, अतः वह उसे हटाने का यही अच्छा मौका समझने लगे। उन्होंने सोचा, आधी रात को घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं और कह देंगे मधु चुड़ैल थी, अपने पूरे परिवार को खा गई। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव सो गया, वो अपने गुंडों के साथ घर में घुस गए। पूरा घर सोया हुआ था। जब वो हॉल में घुसे तो उन्हें अंधेरे में सीढ़ी उतरती एक औरत का साया दिखा। उसके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। रात को वो साया बड़ा ही भयंकर दिख रहा था। तभी गाय के रंभाने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी गुंडों के कंठ सूख से गए। अचानक से किसी ने नाइट लैंप की रोशनी चालू कर दी। उस साए के बड़े बड़े नाखून थे। अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगी। उससे उसके मुंह के बाल हट गए और वो और कोई नहीं थी, वो तो मधु ही थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, होठों में क्रूरता के भाव थे। उसने गुंडों को अपने हाथ में पकड़कर हंसिये से काट डाला। उस समय उसका रूप बड़ा ही भयंकारी था, पर उस चीख पुकार से पूरा घर एकत्रित हो गया था। राम और उसके परिवार ने मधु का वह विभत्स रूप देख लिया था। राम को विश्वास ही नहीं था, क्या ये वास्तव में वही मधु है जिससे वह अथाह प्यार करता था। वह खामोश हो गया और चुपचाप उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। राम की माँ और बहन भी मधु से बात करने को तैयार ही नहीं थी। मधु अपनी स्थिति को पूरे परिवार को कैसे बताती, कोई उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। राम की माँ मधु को घर में देखना ही नहीं चाहती थी, पर एक चिंता घर में पड़ी लाशों की भी थी, जिसे मधु ने अपनी शक्तियों से गायब कर दिया था। पर पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, जो तूफान के आने के पहले का संकेत थी। गांव में जब राम के चचेरे भाई और उसके गुर्गों के लापता होने का पता चला, तो सबका शक राम के परिवार पर ही गया। इधर राम कई दिनों से अपने कमरे में बंद था। उसने खाना पीना तक सब छोड़ दिया था। मधु अपनी शक्तियों से उसके कमरे में प्रवेश कर सकती थी, पर बात और भी बिगड़ सकती थी। ये सोचकर वह खामोश थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब राम की माँ ने अपने गुरुजी को बुलवाया। गुरुजी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वो बोले, घोर अनर्थ, इस घर में तो किसी शक्ति का साया है। राम की माँ बोली, जी महाराज, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मेरी बहू कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई ताकतवर चुड़ैल या डायन है। मधु को भी गुरुजी के आगमन का आभास हो गया था, किंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने पूरे घर में अपना मंत्र जाल स्थापित कर दिया था। मधु गुरुजी के बुलावे पर विवश होकर उपस्थित हुई। उस समय वह लाल रंग के दिव्य वस्त्रों में व आभूषणों से सजी सवरी थी। उसके मस्तक पर विशाल लाल गोल लाल टीका लगा हुआ था। वो बोली,
क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना मार डालूंगी तुमको। गुरुजी बोले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तेरी पूरी व्यवस्था करके पूजा में बैठा हूँ। गुरुजी ने अपनी शक्तियों से एक आग के गोले में उसे कैद कर दिया। मधु तड़पने लगी, वह राम को पुकारने लगी, राम मुझे बचाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ राम मुझे बचाओ। राम ने जैसे ही मधु की आवाज़ सुनी, वो उसका क्रंदन सुनकर भागा चला आया। उसकी सारी नाराज़ी उसी क्षण में मिट गई। वो गुरुजी को बोला, प्लीज़ गुरुजी, मेरी मधु को छोड़ दीजिए, वो जैसी भी है मेरी पत्नी है। गुरुजी ने राम को भी अपने दिव्य गोले में कैद कर दिया और मधु से बोले, बोल, क्यों आई है इस घर में? इस बालक के पीछे क्यों पड़ी है? मधु बोली, मेरा तो राम का जन्म जन्म का नाता है, मैं उसे पति मानती हूँ। गुरुजी बोले, एक यक्षिणी कब से राम की पत्नी हो गई? राम और पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ गया। मधु एक यक्षिणी है? मधु राम को बोली, राम, तुम हमेशा मधुकामनी के वृक्ष के नीचे माता जी का दिव्य पाठ करते थे। मैं उसी वृक्ष में रहती थी, जिससे मैं तुमसे स्वतः ही सिद्ध हो गई। मैं तुमसे मन ही मन प्रेम करने लगी और तुम्हें जन्म जन्म के लिए पति रूप में पाने के लिए इच्छा करने लगी। मैं एक बुरी शक्ति नहीं हूँ, मैं तो खुद माता जी की एक सेविका हूँ। मैंने कभी इस परिवार का अहित नहीं किया है। माँ की अनुमति लेकर ही मैं तुम्हारे पास आई थी। जिनको मैंने मौत के घाट उतारा वो खुद बहुत बुरे लोग थे, वो इस परिवार का अहित करना चाहते थे। गुरुजी बोले, देखो, तुम एक यक्षिणी हो और राम मनुष्य, तुम दोनों का मिलन असंभव है। ऐसा कहकर गुरुजी ने मधु को यंत्र में कैद कर दिया और इस यंत्र को अपने साथ ले गए। मधु के कैद होते ही राम उस गोले से स्वतः ही आज़ाद हो गया। वो गुरुजी के चरणों पे गिर पड़ा, बोला, गुरुवर, मेरी मधु को आज़ाद कर दो, मैं उसके बिना तनिक भी नहीं रह सकता। पर गुरुजी बोले, यह असंभव है, और वो वहाँ से चले गए। मधु के जाते ही उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। राम पागल सा हो गया, हर घड़ी मधु कामिनी के पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसके हालत देखकर राम की माँ भी परेशान हो गई। घर की आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। गुड़िया बोली, माँ, भाभी क्या गई, घर की तो खुशियाँ ही चले गई, भैया भी बेजान लाश हो गए, घर के हालत भी खराब हो गए हैं। राम की माँ बोली, बेटा तू फिक्र ना कर, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, शायद वो राम की स्थिति में कुछ सुधार कर सके। वो गुरुजी के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बाबा, मधु क्या गई, हमारी तो खुशियाँ ही लूट गई। राम एक बेजान लाश सा हो गया है, उस पेड़ के नीचे सारा दिन बैठा रहता है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। गुरुजी गंभीर आवाज में बोले, तुम राम का दोबारा विवाह क्यों नहीं करवा देती? माँ बोली, बाबा, ऐसी लड़की भी तो हो जो राम को संभाल सके। गुरुजी बोले, एक लड़की है मेरी नज़र में, जिसका मैंने पालन पोषण किया है। वो मेरे दिवंगत मित्र की बेटी है। उसकी कुंडली में एक योग है। कोई भी यक्षिणी या भूत प्रेत उसका या उसके परिवार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। माँ बोली, पर बाबा, राम इस शादी के लिए कैसे मानेगा? गुरुजी बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उस कन्या को राम के पास ले जाओ, वह स्वयं ही मान जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपनी मानस पुत्री कामाक्षी से राम की माँ को मिलवाया। कामाक्षी भी बेहद सुंदर और सौम्य स्वभाव की थी, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। उसका उजला रंग, उसके नीले आँखें उसके रूप को और भी निखार रहे थे। गुरुजी बोले, हम तुम्हारे साथ स्वयं राम के पास चलेंगे और अपनी पुत्री का वही मंदिर में विवाह करवाएंगे, जिससे तुम्हारे परिवार पर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। जब वे लोग मंदिर में पहुँचे तो राम उस मधु कामिनी के पेड़ के नीचे दीवानों के समान बैठा था। तभी कामिनी उसके पास गई। उसने भी सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे। वो राम के पास जाकर बोली कि प्रसाद आप माता जी को चढ़ा देंगे। राम ने चौंक कर कामिनी को देखा और बोला, तुम आ गई। पता है कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी मुझे? कामिनी बोली, अब कभी नहीं जाऊंगी। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, तुम दोनों का प्यार जीत गया और मैं तुम्हारे सच्चे प्यार के आगे झुक गया। तुम मधु के कामिनी रूप को भी पहचान गए। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम जन्म जन्म का है। राम बोला, पर गुरुजी,
आपने तो मधु को कैद कर लिया था, गुरुजी बोले। वहाँ से जाने के बाद तुम दोनों का क्रंदन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जब हमने ध्यान लगाया तो हमें ज्ञात हुआ कि माँ दुर्गा की आज्ञा से ही तुम्हारा जोड़ा बना है। अतः जिस जोड़े को माँ भवानी ने बनाया उसे तोड़ने वाला मैं तुच्छ मानव कौन होता हूँ। फिर मैंने मधु को आज़ाद कर उसे नवीन रूप धारण करने का बोला और उसे अपनी मानस पुत्री के रूप में स्वीकार किया। किंतु पुत्र, तुम्हारी माँ को भी सबक सिखाना आवश्यक था, अतः तुमको थोड़ी जुदाई सहना पड़ी। दोनों ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने उनका पुनर्विवाह उसी प्रेम मंदिर में करवाया। दोनों का अमिट प्रेम देखकर आज वह मधुकामिनी का वृक्ष भी मुस्कुरा रहा था। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।